भाई चाय वाले, ये देख तेरे लिए सरप्राइज। हैप्पी बर्थडे आकाश। विश यू ऑल द सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और तुम्हारा ये साल और आगे आने वाला सारा साल बहुत ही अच्छा बीते। पहली बार हम लोग 1998 में मिले थे अतुलानंद में। तुम मेरे सीट के आगे बैठते थे, और तुम पढ़ने में बहुत ही अच्छे थे, मेरे से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तुम डांस भी बहुत अच्छा करते थे, गाना भी बहुत अच्छा गाते थे, क्रिकेट भी अच्छा खेलते थे। और मुझे याद है 11th क्लास में तुमने परफॉर्म किया था अंकुर और कुछ और लोगों के साथ तारे गिन गिन याद में तेरी पे। और उसके बाद तुमने गाना भी गाया था, आई थिंक सुनो गौर से दुनिया वालों पे गाया था। और एक तो मुझे याद है कि तुमने उस पर गाया था चले चलो फ्रॉम लगान। बहुत ही पॉपुलर थे तुम हमेशा स्कूल में, मल्टी टैलेंटेड और काफ़ी फ्रैंक, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। उसके बाद 11th में 12th में हम लोग साथ में मंदिर जाया करते थे, मैं तुम और सौरभ। और उस टाइम हम लोग यही डिस्कस करते थे करियर में आगे क्या करना है। तुम पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, तो मैं तो सोचता था इसका कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, और मेरा क्या होगा। और उसके बाद 2006 में मैं पटना आ गया, लेकिन हम हमेशा मिलते रहे जब भी मैं वहाँ गया। और ज़्यादा टाइम फिर तुमने और सौरभ ने साथ में बिताया, बट तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ही अच्छा था, हमेशा अभी भी है। और सौरभ का भी ड्रेसिंग सेंस, मतलब तुम दोनों का ही ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा था हमेशा से ही। उसके बाद रिसेंटली अभी हम लोग बनारस गए थे सौरभ के गांव पे, और वहाँ पे हमने साथ में बहुत अच्छा टाइम फिर से बिताया। वी रिलिव दोज ओल्ड मोमेंट्स एंड वी प्लेड क्रिकेट टुगेदर। वी डिस्कस्ड अबाउट पास्ट, वी डिस्कस्ड अबाउट कि आगे क्या करना है लाइफ में, जो भी लाइफ में हमारे इश्यूज़ हैं उसको हमने डिस्कस किया। और होपफुली ये इश्यूज़ ख़त्म हो जाएं हम तीनों की लाइफ से ही, और कुछ अच्छा हो। सो तुम्हें ऑल सारी खुशियाँ मिले, ऑल द हैप्पीनेस। एंड थोड़ा फॉर्मल हो जाता है ये वीडियो बनाने में बट टेक केयर एंड हैप्पी बर्थडे। कैसा है मेरे दोस्त आकाश? So I've been asked that I have to share a memorable story with you. But yeah, I thought about it, but honestly, the thing is that we have spent so much time together because we're friends since the school time that there's not one memorable stories. There are a lot of them, and I obviously a lot of stories I can't tell, I can't say in front of anyone. But yeah, which I remember is that हमारी दोस्ती 11th में हुई थी, जब तुम्हें याद ही होगा मैंने तुम्हें बोल्ड किया था यॉर्कर मार के ग्राउंड पे तो मैं पहली बार वहाँ पे मिला था, और फिर मुझे पता चला कि यू आर एक्चुअली अ रॉक स्टार इन द स्कूल, यू आर सच अ गुड डांसर, and yeah, a lot of fan following, a lot of girls around. So it was good to know. But I think 12 aate we became a good friend, and then probably I started realizing that how much fun is it with you and Prashast. So we three kind of formed a group. तुम्हारे साथ इतनी सारी मूवीज़ देखी हैं, मेरा मूवीज़ देखना ही थिएटर में स्टार्ट हुआ है बिकॉज ऑफ यू। एंड इतना स्टार्ट हुआ है कि अभी मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ और मैं यहाँ पे भी हर दूसरे वीकेंड एक बॉलीवुड मूवी देखना जाता हूँ, एंड इट्स बिकॉज ऑफ यू। सो या ऑल्सो मुझे कभी भी कुछ कपड़े खरीदने होते थे तो आकाश वॉज द स्टाइल आइकॉन। सो वी यूज्ड टू गो टुगेदर टू द मॉल्स एंड यूज्ड टू बाय क्लोथ्स टुगेदर, which I still follow. Like इस बार भी जब he came to Banaras, I asked him, let's go for shopping. So yeah, I mean these things, these small things obviously which we can never forget. Although we are not in that much connected together like we used to in school, but we still care for each other, and whenever we come to our hometown we try to meet, and that's the best part. ऑल्सो मुझे याद है हमने दिवाली भी साथ में मनाई थी। शायद मेरी वो पहली दिवाली होगी जो मैंने फैमिली के साथ नहीं मनाई थी,
और मैं बॉम्बे आया था और तुम्हारे साथ दिवाली मनाई थी। तुम्हारे साथ जिम जाना, तुम्हारे साथ गोलगप्पे खाना, एग रोल खाना अदली बाज़ार की गलियों में, वो कभी नहीं भूल सकता। याद है हम लोग संकट मोचन महावीर मंदिर जाते थे और टीका लगा के हम उसके बाद एग रोल खाने जाते थे, चिकन रोल खाने जाते थे। तो वो भी काफ़ी वियर्ड चीज़ें हमने की हैं। दिस वॉज रियली वेरी स्मॉल थिंग बट या। उसके अलावा लास्ट टाइम जब हम मिले, जब तुम लोग मेरे गांव पे आए थे, व्हेन यू एंड प्रशस्त केम, it was like just like a fresh air coming, and for our friendship especially, we all three met and discussed. We all were not going through with very good time and got a chance to discuss with each other and एक दूसरे के साथ वक्त बिताने को मिला। पुरानी की टाइम की तरह हमने क्रिकेट खेला, साथ में खाया पिया। सो या आई मीन दोस्ती का सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि हम लोग हमेशा, हम तीनों एक दूसरे एक तीसरे के लिए रहे हैं वहाँ पे, और आई एम श्योर हमेशा रहेंगे। आई होप हमें और भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की। ऑब्वियसली 2020 में तो मुझे नहीं लगता कोई शादी करने वाला है, तो आई होप हम सारे एक साथ 2021 में शादी करें ताकि हमारी फैमिली भी खुश रहे, हम भी खुश रहें। और या एट द एंड आई जस्ट वांट टू विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड। तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, अच्छे से रहो, खुश रहो, हम सारे खुश रहें। और नेक्स्ट टाइम जब हम मिलें तो हम साथ में एक दूसरे का बर्थडे मनाएं। एंड ऑल द गुड लक एंड विशेस, स्टे सेफ, स्टे एट होम, और भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। तो आकाश चित्रांशी को मैं जानती हूँ 2007 से। शायद हमारे कॉलेज का पहला या दूसरा दिन था, हमारे सीनियर्स हमारा इंट्रो ले रहे थे, तो ये भाई साहब दौड़ के आए और इन्होंने गाना गाया वन लव। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैंने कहा यार सही है, यार सही गाना गाता है लड़का। फिर फ्रेशर्स में डांस भी किया, तो मैं और ज़्यादा इम्प्रेस हो गई कि यार सही लड़का है यार, गाना भी गाता है, डांस भी करता है, बहुत टैलेंटेड है। और फ़नी थिंग हमारी ये है कि हम एक दूसरे को बस जानते थे। पूरे 3 साल अपने कॉलेज में हमारी फ्रेंडशिप नहीं हुई। इसका एक अलग सर्कल था, मेरा एक अलग सर्कल था। हम फाइनली फ्रेंड्स बने जब मैं मुंबई आई। तो हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड कृष्ण भी यहाँ था, तो कृष्ण और आकाश ने मुझे मुंबई से परिचय कराया, मुंबई घुमाया, तो उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। और जब इसको जाना तो पता चला कि ये भी फालतू है एकदम, बहुत बकवास करता है, बहुत ज़्यादा बकवास करता है। टैलेंट सब ठीक है, लेकिन ऐसे ये बहुत फालतू है। तो अभी तुम्हारा बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे, और जल्दी मिलते हैं। हाय आकाश, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। तुम हज़ारों साल जीना भाई। बहुत 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 सारे बहुत अच्छे मोमेंट्स हम लोगों ने एक साथ बिताए हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट, दोज लवली मोमेंट। बस अब सोच रहा हूँ ना कि ये सब कोरोना ख़त्म हो जाए जल्दी से, तो अब जल्दी से एक बढ़िया गेट टुगेदर की जाए। लाइफ में ना हम लोग अपने आप को भी थोड़ी सी वैल्यू दी जाए। तो जल्दी से सब ख़त्म हो, फिर हम लोग मिलते हैं, और तुम ढेर सारा प्यार हम लोगों की तरफ से, खूब ढेर सारी मस्ती करना। और सुनो, जल्दी ना शादी का भी प्लान करो, हम दोनों मिलकर जल्दी शादी कर लिया जाए। एक ही मंडप में करेंगे, पैसे बहुत बचेंगे भाई, समझे कि नहीं? टेक केयर एंड लव यू भाई, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। Hi Akash, wish you a very happy birthday, and I think it's really special that Shraddha is doing this for you. Also she told me कि हमें कोई कहानी सुनानी है बेचू की, which I am sure तुम्हें पता है कि हमारे पास बहुत सारी हैं, but to think of one जो कि बिल्कुल स्टैंड आउट करती हो would be, तुम्हें याद है एक बार हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे, मोस्टली मुझे शमी के साथ वाली कहानी याद है, आई डोंट नो जिस समहाउ। तो जब हम लोग फर्स्ट ईयर में थे और तुम कुछ बॉयज़ वर्सेस गर्ल्स जैसा चल रहा था, एंड वी वर लाइक एक थ्योरम प्रूव करना था, एंड देन तुम लोग ने थ्योरम लिखा था, एंड देन वी डिसाइडेड टू प्रूव अ काउंटर थ्योरम एंड समथिंग लाइक दैट। तो उसके लिए आई थिंक वो होने के बाद वो एपिसोड एंड उस पूरे एपिसोड में आई वॉज डॉर्मेंट, मतलब पूरे टाइम में बिल्कुल शांत और ऐसे थी, खाली साथ दे रही थी। बट जैसे ही उसके बाद तुम आए शायद हमारे फैकल्टी के बाहर, एंड तुम कुछ लड़कों के साथ थे और हम लोग भी सारी लड़कियां थे,
एंड तुमने हम लोग से बोला कि आई एम रियली सॉरी, ये वो तुम द डूड दैट यू आर, तुम आके ऐसे आई एम सॉरी सॉरी, और आई डोंट नो मेरे अंदर से कहाँ से वो रानी और झांसी निकल गया है। कहा तुम्हारे घर में, आई थिंक मैंने ये बोला, तुम्हारे घर में बहन और मम्मी नहीं है कि तुमने हमारे साथ ऐसे किया। तो एंड आई थिंक दैट मतलब दैट स्टिल कंटिन्यूज टू बी द पॉइंट जहाँ तुम लोग सब मेरा हमेशा ही मजाक उड़ाते रहते हो। उसके अलावा आई थिंक देयर सो मेनी स्टोरीज, सो मेनी मेमोरीज दैट आई हैव हैड इन BHU with all three of you especially, और मतलब it was like the best group I have had so far. उसके बाद भी हम लोग आई थिंक MBA वगैरह के टाइम पे भी kept in touch, and then तुम बनारस आते थे and we used to go for those insightful coffee, I mean we used to meet on coffee and हम दुनिया की सारी philosophies discuss करते थे and everything. It was really nice and really great यार. I really hope कि वो टाइम जल्दी से वापस आए. We should plan and come down. पुणे तो तुम आए नहीं, बट लेट्स सी कहाँ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट दोबारा. लेट्स होप तुम्हारी शादी में, बट देन आई एम नॉट प्रेशराइजिंग लाइक आदिल एंड मनोज. सो यू टेक योर टाइम, enjoy your life, have a very very happy birthday. Bye. And also one more point that I wanted to add, and how can I forget, जब आकाश का बर्थडे तो उसके बारे में कुछ अच्छी बातें बोलना ही होगा. तो आकाश वॉज दिस फर्स्ट, आई एम श्योर वो दोनों कमीनों ने तो कुछ बहुत हीरो टाइप बोला नहीं होगा, उन्होंने तो वैसे ही बोला वो गुरुजी गुरुजी. ही वॉज कॉल्ड गुरुजी एंड फॉर ऑल द राइट रीजन्स, बिकॉज ही वॉज गुड इन एवरीथिंग. तो ये डांस और सिंगिंग और पढ़ाई एंड एवरीथिंग, प्ले स्केट एवरीथिंग, ही वॉज रियली गुड. तो आकाश वॉज लाइक दिस डूड जो मिस्टर फ्रेशर्स भी बन गया था. एंड he just, I mean the entire 3 years of BSc, all the girls were like आकाश आकाश आकाश, ऐसा होता रहता था. So and then I think he continued with that मतलब stardom in BHU also, and let's just hope that you carry on and you continue to shine like the star you are for your entire life. Again, a very happy birthday. हाय आकाश भाई, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. आकाश भाई से मैं सबसे पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मिला था. वो मेरे बनारस यूनिवर्सिटी में मेरा सबसे पहला दोस्त था. और आकाश के बारे में सबसे यादगार पल ये है कि एक बार किसी काम से आकाश को शायद से मुंबई जाना था, तो उसने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे. तो जब वो मुंबई से आया तो उसके अगले दिन धनतेरस था. तो मैं धनतेरस के दिन भाई आकाश भाई के घर गया. मैंने बोला आकाश भाई बोले भाई मेरे पास पैसे हैं बट मैं आज नहीं दूंगा, बिकॉज आज धनतेरस है और धनतेरस के दिन हमारे घर में कोई किसी को पैसे नहीं देता. तो फिर मुझे बाद में पता चला कि आकाश भाई लाला है और लाला लोग धनतेरस के दिन किसी को पैसे नहीं देते. और आकाश भाई मस्त आदमी है, हमेशा मतलब हंसाया खिलाया पिलाया और क्या. तो आकाश भाई वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे. गुरुजी, जन्मदिन की बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत बहुत बधाइयाँ. बहुत बड़े हो गए आप. गुरु तो बहुत पहले से थे हमारे, लेकिन आज आप बहुत बड़े भी हो गए. और इस बर्थडे पे कुछ स्पेशल हो रहा है आपके बर्थडे पे. फर्स्ट टाइम ही ऐसा हो रहा है कि कोई बहुत पहले से आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है आपका बर्थडे स्पेशल बनाने के लिए. क्योंकि आप तो बहुत बिज़ी रहते हैं, नॉर्मल टाइम तो है नहीं हम लोगों के पास, बट इस बिज़ी स्केड्यूल में भी कोई बहुत ज़्यादा टाइम निकाल के आपके लिए बहुत कुछ कर रहा है. तो आप समझ रहे हैं मैं कहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना. मेरा इशारा किस तरफ है, और भावनाओं को समझना ज़्यादा बेहतर है, शब्दों में तो कुछ नहीं रखा. और आप भी कुछ करिए इस बर्थडे. बहुत हो गया, आप हम सब तो निकल लिए, सेटल हो लिए. मैं, प्रीता, मनोज शादी वादी करके, अगर तुम ही बचे हो. कब तक बचोगे और क्यों बचोगे. आप भी इस 2020 के मौके पर आप भी मैच खेलें और आप भी सेटल हो जाएं, है ना. तो ये जो है साधु उधु बनने वाला ड्रामा भोसड़ी के बहुत हो गया, और ज़रा अब आइए सच्चाई की दुनिया में और सेटल होइए. इस बर्थडे पे हम यही कामना करते हैं और यही एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आप कुछ अच्छा जल्दी से जल्दी न्यूज़ देंगे हमको, और हम सब उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे. वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे भाई, है ना. टेक केयर एंड अच्छा न्यूज़ जल्दी दियो. ओके, चल बाय. हे आकाश, हैप्पी बर्थडे भाई. फुल मस्ती करियो और जल्दी कोई प्लान बना. गोवा लद्दाख तो हो गया, अब कुछ इंटरनेशनल प्लान बनाते हैं. एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है
हम लोग सब हॉस्टल में रहते थे और आकाश डे स्कॉलर था, तो ये बहुत बार रुका करता था हॉस्टल में, कभी पार्टी के लिए, कभी पढ़ने के लिए। एक बार ये हॉस्टल में रुका हुआ था, उस टाइम पे बहुत फ़ोन पे बात करता था। एक बार क्या हुआ, इसने मुझसे फ़ोन मांगा, मैंने इसको फ़ोन दिया और मैं सोने चला गया। मैं सुबह उठा, ये तब भी फ़ोन पे बात कर रहा था। लगभग 7 घंटे हो गए थे। मुझे समझ नहीं आता था क्या फ़ोन पे बात करता है, बहुत फ़ोन पे बात करता था। तो दिस इज़ दी ओनली इंसिडेंट आई कैन रिकॉल ऑफ राइट नाउ। एनीवेज, हैप्पी बर्थडे भाई, चीयर्स। Hi Akash, wish you a very happy birthday. We've spent some amazing moments together, and I think one of the best out of those will be the ones when we have been on trip. याद है हमारा ट्रिप साथ में करना कब स्टार्ट हुआ था? When you were in MBA और हम सिक्किम पे जा रहे थे. You were not aware कि मैं और कुछ और लोग जा रहे हैं सिक्किम. And just 1 hour before our train was about to leave, तुम्हें मालूम पड़ा और तुमने बोला कि मैं भी चलूँगा. Without ticket, without any reservation. And you joined us, and after that there has been no looking back. Today I mean तुम्हारे साथ मैंने सबसे ज़्यादा ट्रिप्स की हैं, and I mean it has been amazing. I also remember one moment जब हम लोग दमन का ट्रिप करके वापस आए थे और तुमने मटन बनाया था. I mean the most, and I mean it was tastiest mutton I've ever had in my life. So yeah, कुछ चीज़ें हमेशा अच्छी लगती हैं. And एक कंप्लेन भी है यार. We just live 1 kilometer apart, but we don't meet that often now. From past 1.5 years, I guess हम थोड़ा सा कम मिल रहे हैं. So let's catch up once this lockdown gets over and be more in touch. And let's go on some trip again when we can. Yeah. Once again, wish you a very happy birthday. Hi Akash, happy birthday. This seems like a phenomenal activity for Shraddha to do. सबका वीडियो लेकर आपको भेजना. So I think the funniest I have seen you is when you were obviously dancing against a wall. But funnier than that was when we were sitting and discussing Avengers, and you told me उसके बुआ के चाचा के भतीजे का story, and it was like I was awed and floored as to how you knew so much detail about everything that is related to Avengers. इस बार तो आपका birthday holiday extended सा हो गया. The extended weekend is converted into an extended 2-month holiday. But here's hoping you have a good day. Have a very happy birthday. I'm sure Shraddha will send you some fantastic handcrafted gift and a cake. So I hope you enjoy that. Have a good day. Bye. हैप्पी बर्थडे आकाश चित्रांशी। अब मुझे लग रहा है कि तू शायद 32-33 साल का तो हो गया होगा, तो अब मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। और मेरे को बोला गया है कि एक मेमोरी शेयर करने के लिए, तो तेरे लिए ज़्यादा कुछ पीछे जाना नहीं पड़ता है कि मेमोरी निकालने के लिए। तो एकदम आज का ही मेमोरी इतना ज़बरदस्त था, और हम लोगों ने जो देखा कैमरे पे धारीदार चड्डियों का नज़ारा बहुत सही था। तो ऐसे ही करते रहो और तुम लाइफ में रहोगे लोगों के, तो ऐसी कॉमेडी चलती रहेगी। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे, सी यू सून। चलो बाय। आकाश भाई, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। दे कर लिए 2 चाय भी बनाइए, एक एरी मज़े से पी, और नहीं मज़ा आ रहा तो एक काम कर, राम को फ़ोन कर, चाय पीने चलते हैं। पैसे तो तू दे देगा, और जब तक हम पहुँचेंगे चाय भी रेडी हो जाएगी। बाकी भाई एक बात बता, गोवा कब चलेगा? बहुत दिन हो गए यार, अपन गोवा नहीं गए यार। अरे यार एक काम कर, घर में एसी लगवा ले भाई, एसी लगवा ले, फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आगे का सोच के भी तो चलना, आखिरकार तू बड़ा हो रहा है, आज 1 और साल बड़ा हो गया है, सोच के चल, एसी लगा। Hi. So the thing about Akash, which everyone would have said, is he's so loud, so aggressive, and obviously very helpful. The thing which obviously I have learned from him probably is that he's very assertive in whatever he does. He will ensure that his voice is heard and tries to convince everyone. Keep doing it, keep helping, keep shouting. I will be second to you in the noise decibel, but keep it up. Many happy returns of the day. Have a great year ahead. बनारस के लौंडे को टोरंटो की गलियों से सात्कार प्रणाम। मे यू हैव एन एक्सट्रीमली जूसी एंड मीटी बर्थडे दिस ईयर। मतलब सुबह उठे ब्रेकफास्ट में दाल घोश, लंच में
पाकिस्तानी मटन और डिनर में दिल्ली दरबार का वो बटर चिकन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हैव अ फैंटास्टिक बर्थडे दिस ईयर ब्रदर। आग लगा देना।